तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गार्डनिंग में बताने जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। लगातार यहाँ पर 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। आज बहुत अच्छा मौसम है। आज अभी सुबह तो बादल थे पर अभी धूप निकली है। आज हम बताएंगे पौधों के रख रखाव के बारे में, बारिश के मौसम के बारे में और किस तरह से अपन बीजों को लगाएं या कटिंग को लगाएं, क्योंकि ये बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। अब बारिश में पौधों का रख रखाव का वह बीजारोपण, देखिए इसमें हमारे को इस मौसम में एक तो बहुत अच्छी बात है कि अपन खूब सारे प्लांट लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, पर रेनी सीजन में रख रखाव का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसको हमें किसी भी तरह से इग्नोर या लाइटली अपन को नहीं लेना है। अब सबसे पहले अपन को एक ही चीज़ का मैं पिछले साल भी मैंने जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी मैंने बारिश के मौसम में यही कहा था कि सबसे पहले जो गमलों में जो पानी भर जाता है, ओवर वाटरिंग, हमें उससे बहुत बचना है। क्योंकि अगर हमने देख लिया कि 2-3 दिन खूब बरसात पड़ी, किसी किसी में नीचे होल नहीं है तो पानी भर जाता है, 2 या 3 दिन के अंदर उसमें मच्छर आ जाते हैं और आप देखो हर साल डेंगू आ रहा है। मालूम नहीं वो डेंगू का मच्छर हो कोई और नॉर्मल मच्छर हो, मच्छर तो मच्छर होता है। अगर अपन पार्क में आते हैं, अपन रुपाई करते हैं या काम करते हैं, पहला काम जो वाटरिंग का है वो उस पे ध्यान देना है बारिश के दिनों में, ठीक है। और वाटरिंग में सावधानी हमें बरतनी है। आप हो सके तो नोट कर लो, क्योंकि जब हम चीज़ें नोट करते हैं, जैसे मैंने भी डायरी में नोट करके रखी हैं, पता है तो भी नोट करके रखी हैं। आज मैं डायरी इसलिए लेके बैठती हूँ कि अगर आप कुछ पॉइंट नोट करके रखो, अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ों की तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपने 2 गमलों में भी सावधानी नहीं बरती, आपके पास काफ़ी गमले हैं या कुछ आपने नीचे ज़मीन पे लगाए हुए हैं जहाँ पानी ज़्यादा है या ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, और आपने घर में हैं, आपने लगाए हुए हैं टेरेस पे, अभी क्योंकि मेरा टेरेस पे खूब सारे गमले हैं लगाए हुए हैं, कुछ 6 गमलों में 2 दिन के अंदर इतना पानी भर गया है, वो रख रखे थे कि अभी बारिश आएगी और मैं इसमें खूब बीज डालूँगी। वो बीज अभी डालने का समय ही आया और उससे पहले देखो 2 दिन इतनी बरसात पड़ी कि पानी भर गए। मैंने उनको खाली नहीं किया कि अभी मेरा शूट हो रहा है तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि देखो कितना डेंजर हो जाता है कि बारिश में अगर 2 दिन भी अगर अपन पानी नहीं हटाया, ध्यान नहीं दिया तो। ओवर वाटरिंग से सावधानी हमें बरतनी है। अगर गमले में पानी जम गया, भराव हो गया और हमने ध्यान न दिया तो पौधा भी गलने लगेगा। अब देखो हम ध्यान नहीं देंगे तो पौधे की, अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो पौधे की जड़ें भी गलने लग जाएंगी, पौधे को भी डैमेज है। तो वाटरिंग का ध्यान रखना है। और डेंगू मच्छर पैदा होने लगेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर लो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी, देखो आप गार्डन लगाते हो, घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, अगर अपन ने मच्छर टच भी कर गया, एक मच्छर भी बाइट अगर काट गया तो देखो नुकसान होना निश्चित है ना। फिर अपन सोचें कि कहाँ लगा, कैसे मच्छर आ गया। अच्छी तो चीज़ें हैं ना, तो गार्डन है, गार्डन ग्रीन है ना, ध्यान रखना। और उसके क्या होते हैं परिणाम, बुरे निकलते हैं। आप जानते हो ना, एक को डेंगू हुआ, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, हाँ एवरी ईयर डेंगू आ रहा है, काफ़ी सारे पेशेंट भी आते हैं जिनके प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ, वैसे पॉजिटिव, ये मैं पॉजिटिव टॉक कर रही हूँ, क्योंकि गमलों के साथ, ग्रीन के साथ, बारिश के बाद जो मच्छर पनपते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गमले किस तरह से भरे हुए हैं, किस तरह से अपन को सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना। नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए है। कटिंग। अब दूसरा पॉइंट ये है कटिंग। देखिए बारिश का मौसम है, खूब वाटरिंग, खूब पानी आ रहा है, अगर आपने खुले इस तरह से रख रखा है तो खूब ग्रो हो रहे हैं। आप देखो मेरी
मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये जो मेरी अंगूर की बेल थी ना, बढ़ नहीं रही थी। अभी बारिश के दिनों में 1 महीने के अंदर इतनी इसकी ब्रांचेस आ गई, वहाँ तक जा रही है, कम से कम 12 फुट हो गई और उसकी सब ब्रांचें भी आ गई। होप इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि अंगूर आएंगे। अगर अंगूर आए तो शूट ज़रूर करवाऊँगी, फिर आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है। अब समय समय पर जो जहाँ जहाँ अपन को कट करने की ज़रूरत है उनको कट करने हैं। जो ग्रो होते हैं प्रॉपर, तो उनको अपन को प्रॉपर तरीके से बांधना है, लगाना है। कट नहीं करेंगे तो अनावश्यक फिर वो बढ़ते जाएंगे। जैसे रेनी सीजन कम हुआ तो उसको फिर दूसरी तरह से रख रखाव करना पड़ेगा। तो समय समय पर कटिंग, बारिश के दिनों में बेटर आपका जो, जैसे मैंने ये अभी नहीं काटे हैं, शूट करवा रही हूँ क्योंकि मेरे को इसमें रख रखाव के बारे में बताना है। कुछ ब्रांचेज जैसे ही मधुमालती है, कट करेंगे तो और अच्छी आ जाएंगी। आलमंडा की बेलें, इनको भी कट करना है अपन को। अब दूसरा कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम गमलों का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी रुक रहा है, तो बेटर आप उसका ना एक डाल के देखें। पानी नहीं डालें, ऊपर से लेयर आ रही है, मिट्टी चिकनी हो गई है तो उसमें थोड़ी बजरी वगैरह डाल दो। पानी को रोको, थोड़ी सूख जाए तो रुपाई खुपाई करो। ठीक है। आप छोटे और बड़े पॉट को किस तरह से मैनेज करना है, प्लांट कौन सा लगा हुआ है, बिगनर हैं तो आप किसी की हेल्प ले लें, माली की हेल्प ले लें। ठीक है, माली को भी नॉलेज रहता है, आजकल तो गूगल, यूट्यूब और ये सब नॉलेज लेके कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना ओवर वाटरिंग का। अगर पानी जमा हो रहा है या अपना खूब बढ़ गए तो उनको ट्रिमिंग करना है, बारिश के दिनों में स्पेशली। ठीक है। अब रहा कि अपन कुछ बीज बीज लगा दें, बारिश का मौसम है। कुछ वेजिटेबल, अगर क्योंकि मेरा टेरेस गार्डनिंग है, मैंने तो अभी बालकनी में भी वेजिटेबल को ग्रो किया हुआ है, इसमें ही गमलों में ही किया हुआ है। और मैंने मार्च फर्स्ट वीक में मैंने करेले के डाले थे, करेले आ रहे हैं, खूब लग रहे हैं बालकनी के अंदर। और लौकी भी आ चुकी है, खूब सारे फ्लावर हो रहे हैं, छोटी छोटी हुई हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएं वीडियो में डलवाऊंगी। और मिर्ची के भी आ गए, भिंडी के भी आ गए, ग्रो हो गए, और बैंगन के भी बालकनी में। यहाँ पर मिर्ची लगी हुई है तो मिर्ची चालू हो गई आना। अब अपन बारिश के दिनों में कुछ कटिंग करके भी अपन पौधे लगा सकते हैं। जिनको नए पौधे लगाने हैं, अपने घर में हैं, आप उनमें कट करके भी कलम आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरह से बेलें भी होती हैं, आप कट करके बारिश के दिनों में लगा सकते हो। मनी प्लांट आपके बढ़ गए हैं तो आप कट करके लगा सकते हो, अच्छे से आप उनको लगा सकते हैं। अब एक यही है सबसे पहले सावधानी बरतने की कि बारिश बहुत होती है। अगर आपने जैसे कारपेट लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल कारपेट, आजकल ग्रास लगाई हुई है, क्योंकि टेरेस है, टेरेस पे तो या तो आप वैसे प्रूफिंग करके करवाओ, ट्रीटमेंट करके, नहीं तो अगर आप आर्टिफिशियल करते हो, बारिश के दिने आप उनको हटा दो, उनको धूप में डाल दो, लपेट के रख दो। आप अपनी छत का ज़रूर ध्यान रखें, ये आपको करना पड़ेगा, या आप रोल करके रखें। दूसरा पॉइंट, अगर आपके कोनों में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो ड्रेनेज सिस्टम को आप बनवाएं। आपका है ना, काई नहीं जमनी चाहिए। अगर काई जमती है तो फिर वही मॉस्किटो और बैक्टीरिया और इस तरह से पनपते हैं, काई नहीं आनी चाहिए। समय समय पर उस कचरे को भी हटाना है, वहाँ से सफाई का प्रॉपर ध्यान देना है। एक पॉइंट और जो हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती है, छत बड़ा है, खूब सारे गमले लगा लिए, गमलों का तो एक वही रहता है, जो गार्डनर हैं जो लगाते हैं उनको पता ही होगा। बस कोई माली आया नहीं, फिर एक पौधा ले लिया, फिर एक पौधा ले लिया, फिर एक कलम काट ली, फिर बेल लगा दी, फिर कट करके लगा लिया। ऐसे करके अपन ग्रो करते जाते हैं। फिर कभी वेजिटेबल ग्रो करेंगे, कभी कुछ इस तरह से करेंगे। जब बारिश आती है, जो ये हमारा अनुभव है, अब जो पत्ते हेल्दी हैं वो तो नहीं झड़ते हैं, वीक जो पत्ते हैं जैसे ये है ना, ऐसे ये अपने आप एक एक बरसात में यूं गिर जाते हैं। बरसात में ये टिक नहीं पाते, यूं एक बरसात हुई ऐसे करके गिर जाते हैं। आपका जो ड्रेनेज है
वहाँ पर वो जमा हो जाते हैं, फ्लो होता है तो वहाँ जमा हो जाते हैं। अब फुल बारिश में आप आ नहीं सकते, या आते हैं तो आपको पहले आप कितना भी आप स्वेप करके झाड़ू लगा के निकाल के रखेंगे, पर जब बरसात हुई तब ये समस्या आती है। बारिश बंद हो या जिस तरह से भी हो, आपका जो होल है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको प्रॉपर करवा के रखना। वहाँ ये लीव्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पानी का जो है उसमें रुकावट आती है, फ्लो नहीं होता, वो भी अपनी छत को डैमेज करता है। अगर आपकी प्रॉपर है, ड्रेनेज सिस्टम सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वाटर प्रूफिंग कराइए, क्योंकि आपके आजकल सब घरों में पीओपी और ये वो सब लगे हुए हैं जहाँ आप रहते हैं। अगर आपका टेरेस गार्डन है तो आपको ये सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। अब अपन बताते हैं कि ये सारी बातें तो हो गई, मैं आपको बताऊंगी अभी ये अपन अभी लगाएंगे, बीज लगाते हैं वेजिटेबल के। मैंने लगाए थे और अभी मेरे पास जो अवेलेबल हैं अपन वो लगाते हैं। टमाटर तो कट करके ही अपन लगाते हैं, बारिश के दिन लग जाते हैं टमाटर के, और भिंडी का है और बैंगन का है, इस तरह से धनिया का भी है, डाल देते हैं, पानी उसमें तरीके से डालना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं बीजारोपण की। जो बिगनर हैं, जो लगाते हैं, जिनको आता है तो उनको पता है, वो सब मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। दो तरीके से अपन लगाते हैं, कुछ एक बीज तो अपन को सितंबर में लगाने होते हैं, कुछ अपन दिसंबर में लगाते हैं, ठीक है, कुछ बारिश के दिनों में। अब बारिश के दिनों में किस तरह से फूलों के कौन कौन से अपन लेके आएँ, फूलों के बीज अपन खूब सारे लगा लें, फिर अपन खूब सारी अपनी बगिया लगाएं, या वेजिटेबल के लगाएं, तो कौन सी वेजिटेबल बारिश के दिनों में लग सकती है। अब बारिश के दिनों में जो उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, लाइक भिंडी, खीरा, लौकी, तोरई, बैंगन, पालक, धनिया, मेथी, इन सब्जियों को क्यारियों में या थोड़े बड़े गमलों में, डिपेंड आपका किस तरह का बीज है ना। तो आप बड़ा वाला गमला लेना है या क्यारियों में लगाने हैं, किस तरह से करना है, तो आप ये चूज़ करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जुलाई में है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है, खीरा, करेला अपन लगा सकते हैं, है ना। अगस्त में मूली, गाजर, मेथी, धनिया, चौलाई, ये अपन लगा सकते हैं। अभी मेरे को खूब सारे फ्लावर्स के लगाने थे, और जहाँ से मैं मंगाती हूँ बीज या लेने जाती हूँ, वहाँ पर अभी फूलों के मिल नहीं रहते, जो अगस्त में आएंगे, आपको पाउच मिलेंगे, आप अच्छे से उनको लगाना। अभी मैं वेजिटेबल के जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको लगा के बताती हूँ। अब वही बीज कैसे बोएं, मिट्टी तो आपको, अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आपको मिट्टी का किस तरह से रेशो है पता ही होगा। बिगनर हैं तो मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो, उसके अंदर थोड़ा सा बजरी डाल दो, थोड़ा उसमें खाद डाल दो, थोड़ा सा आप उसके अंदर कोकोपीट थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं। बारिश का मौसम है, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी आपका मिट्टी का कैसा है ना, भुरभुरी है कि चिकनी है, उस हिसाब से आप रेशो तैयार करके अच्छा सा खाद डाल के मिट्टी को उस हिस्सों में डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। अब बारिश के दिनों में नॉर्मली रहता है कि मार्केट से अपन कौन कौन से फूलों के लेके आएँ, अगर बिगनर हैं तो कौन कौन से लेके आएँ और अपन कैसे करें। अब देखो, अडेनियम के सीड, मॉर्निंग ग्लोरी, जीनिया, कॉस्मोस, सनफ्लावर सीड, ग्लाडिया, लिंका, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड अगर आपके पास घर में मालाएं हैं, सूख जाती हैं, तो उनको भोर के भी अपन लगा सकते हैं। कुछ एक आपके पास फ्लावर हैं तो उनकी कलम में भी लग सकती हैं। अगर आपके पास बेलें हैं तो कट करके भी आप अपना ग्रो कर सकते हैं। अब जो कटिंग से लगाने के लिए, जैसे मनी प्लांट, पर्पल हार्ट, गुड़हल की जो बोगनवेलिया, ठीक है। अब स्पाइडर प्लांट, उसकी भी कटिंग ऐसे करके अपन लगा सकते हैं। और बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं, उनको अपन उनका निकाल के जो निकलता है रूट से साइड करके अपन लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ जो मेरे पास सीड हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने 4 गमले आज है ना मिट्टी और खाद वाद डाल के तैयार करके रखे हैं, खाली करके रखे हैं।
और मेरे अच्छे से क्योंकि मेरे लग गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लौकी लगेगी। अभी मैं लौकी का शूट करवा देती हूँ। वो नीचे मेरे बालकनी में है अभी, क्योंकि यहाँ मैं टेरेस पे बैठी हुई हूँ, टेरेस पे शूट चल रहा है। अभी ये जो 4 गमले हैं इनमें वेजिटेबल का एक बहुत शौक़ है लगाने का। फ्लावर्स का लगाऊंगी, वो अगले महीने अगस्त में बीज सीड मिलेंगे, तब मैं ग्रो करूंगी, आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर और लाइक ज़रूर करना, है ना। और अगर आपको मेरे पहले भी खूब सारे एपिसोड गीता पाठ के गार्डनिंग के आ चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पिछले वाले वीडियो अगर आप देखना चाहें, गीता पाठ सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो जो पिछले वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बताया है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीड में किस तरह से डाल रही हूँ, फिर अगले वीडियो में बता दूँगी इनकी पोजीशन क्या रही। आइए अब अपन सीड लगाते हैं। देखिए ये मेरे पास सीड हैं, बैंगन के हैं, भिंडी के हैं और धनिया के हैं। वैसे धनिया के लिए थोड़ा ठहर जाना चाहिए, पर जहाँ ओवर वाटरिंग से बचना है अपन को, उनको थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे कि डायरेक्ट इतना पानी ना आए, गले ना बीज, ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन ये लगा लेते हैं बैंगन के। लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, गमले का अपन को देखना होता है। बड़े गमले में लगा रही हूँ इसको। सब मिक्स कर दिया है, इसके अंदर खाद वाद सारा मिक्स कर दिया है। बस इसको बुरकना है, हल्के से ऐसे से बुरक देना है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, बस ऐसे करना है। सिर्फ पानी देते वक्त हमारे को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बस ये मिट्टी मेरी खाद वाद सब पूरी तैयार है ऑलरेडी, ये इस तरह से बनी हुई है ना। बस इसमें छींटा सिर्फ पानी का देंगे बस। इसमें ऐसे नहीं कि ओवर वाटरिंग हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पानी में नहीं जाए। ये मैंने बैंगन के लगा दिए हैं, अभी मैं लगा रही हूँ भिंडी के। मैं इसमें 1-1 इंच का छेद कर देती हूँ, ज़्यादा इसमें से गोला करके इसमें चला जाएगा, इस तरह से तैयार हो जाएगा। बस ऐसे करके डाल देती हूँ, ज़्यादा गहरे में नहीं डालना है, ऊपर ऊपर डाल के। ये देखिए, हाँ ये कैसे डालें, बस ऐसे ही डालना है, ये इसके अंदर डालना है, बस ज़्यादा नहीं किया, बस एक ऐसे उंगली करके, बस इतना ही है ना। अच्छा रिजल्ट आया है मेरे नीचे, खूब अच्छे से भिंडी के प्लांट हो गए हैं। बस अब भिंडियाँ निकलने वाली हैं। मार्च में मैंने देखिए छेद किया, अब इसको मिट्टी से ऐसे हो गया। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आराम से इसमें गैप भी हो गया। सिर्फ धनिया में एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का बस ध्यान रखना है, नहीं तो फिर लगते नहीं है। थोड़ा सा संभाल के अपन को इसको इसमें लगाना है। बस वाटरिंग का ये, बारिश में ज़्यादा नहीं जाने पाए पानी।
अब मैं इसमें लगाती हूँ टमाटर। टमाटर तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ कट करके। जैसे कैसे अपन देखते हैं कि अरे यहाँ तो हमने तो लगाया ही नहीं है, और यहाँ तो ना एक पपैये का पेड़ लग गया, और ये टमाटर हमने लगाया नहीं थे, कहीं से बीज आ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से आप डाल के छोड़ दो, ठीक है। फिर आप ये भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करो इस तरह से, है ना। बस आपने छोड़ दिया। जैसे आपने देखा भी होगा, हम लगाते नहीं हैं पर भी लग जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट मैंने ट्राई किया है, मेरे लग गए हैं। ये देखो इसके सीड है ना, बस ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रॉबेरी भी ऐसे लगा सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी भी लगती हैं इस तरह से ही। बस छोड़ दो आप इसको ऐसे, फिर आप इसका रिजल्ट देखना। ये इधर दीवार पे, ये रही दीवार पे, ये देखिए खूबसूरत, बहुत अच्छे अच्छे करेले आ गए हैं। वाह। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो गर्मी का मौसम था, ये हमारे हैंगिंग वाले हैं। इधर बालकनी में हमने हैंग करके रखे थे, इसमें सारे अच्छे से फ्लावर्स थे। फिर अब वो सीज़न गया, मैंने कहा अभी रेनी सीजन में अपन इसमें फ्लावर्स के सीड वगैरह डालेंगे और लगाएंगे। फिर अब देखो इतनी बारिश पड़ी कि ये रखे हुए थे कि इसमें सीड डालने हैं। 2 दिन इतनी बारिश पड़ी और ये देखो पानी भरे हुए हैं। पानी वैसे जो जैसे ही बारिश पड़े इसको दूसरे में डालना चाहिए जो सूखे हुए हों, बारिश का पानी अच्छा होता है, पर ये जमा हो गया। मैं ख़ास इसलिए शूट करवा रही हूँ कि वेरी डेंजरस। अगर इसमें हमने ध्यान नहीं दिया तो इसमें ना बैक्टीरिया और कौन से मक्खी और मच्छर और डेंगू के पनपेंगे, जो वेरी डेंजरस। इसलिए मैं स्पेशल शूट करवा रही हूँ कि जो बिगनर हैं वो बिल्कुल भी ध्यान रखें कि अपन को ये पानी भराव नहीं करना है। मैं तो अभी इसको हटवा दूँगी, 2 दिन बहुत बरसात थी, अभी भी बादल बने हुए हैं। और एक तो ये बता रही हूँ, दूसरा हमारे सारा अनटाइडी है, मैं वो भी आपको शूट करवा रही हूँ कि हमारी वाटर प्रूफिंग होने वाली है। देखिए अभी हम सारा वाटर प्रूफिंग कराएंगे। यहाँ पर हमारे पोल लगे हुए थे, पिलर लगे हुए थे, वो पिलर हमने हटवाए हैं क्योंकि वाटर प्रूफिंग करवानी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, टेरेस पे करते हैं, तो आपको टेरेस को तो आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा, आपको उसका ध्यान देना ही पड़ेगा। और किस तरह से देखो ये होल है, पानी किस तरह से जाता है, ये पूरा ढलान अच्छे से पानी निकल जाता है, वो आपको प्रैक्टिकली करके भी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और अभी अनटाइडी का मैं शूट करवा रही हूँ कि इसको रेनी सीजन में हमारे को किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन नेट सारी हटवा दिए यहाँ से, जो छाया करती थी। बारिश के कारण अगर फंगल इन्फेक्शन भी नहीं हो जाए, अगर उसमें कीटाणु भी नहीं बन जाए, तो उनको भी धूप में सुखा के हटा देने चाहिए, या इस तरह का कोई बंदोबस्त करना चाहिए जैसे अपन इंसेक्ट इन्फेक्शन बैक्टीरिया इनसे अपन बचें। ओके, थैंक यू। वाह, देखो कितना अच्छा सुंदर सुंदर पाम ट्री मेरा बढ़ रहा है, बढ़िया खूबसूरत हो रहा है। अब देखो आप इस तरह के जो भी ग्रो हो रहे हैं, थोड़ा सा कट करने की ज़रूरत है, कटिंग करेंगे अपन तो अपना गार्डन अच्छा हो गया। ये देखो ग्रास है, ग्रास अगर कर रही है तो अपन को इनमें इस तरह से ये सब निकालने हैं, ध्यान रखना है। अब गर्मी नहीं है, गर्मी में तो अपन उस दूसरी तरह से रख रखाव करते हैं। ये सब हटा के कटिंग करके जो जो सूखे हैं उनको, और जो काले पड़ रहे हैं वो सब हटाना है, वेस्ट को सारा हटाना है। देखो जैसे वेस्ट है ये सारा हटाना है अपन को, समय से अब इनकी कटिंग और ट्रिमिंग की ज़रूरत है। अनावश्यक, अब ये देखिए जैसे ये अच्छा हो गया, अब हमारे को इसका ये सारा हटाएंगे ऐसे करके, इस तरह से सारा करके फिर अपना एक एकदम फ्रेश गार्डन का लुक हो जाएगा। मतलब बारिश के दिनों में, चौमासे में स्पेशल सावधानी बरतनी है। गर्मी में तो सिर्फ वाटरिंग रहता है कि पानी पिलाना है, पानी पिलाना है, खाद देनी है। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना।
बाकी तो बहुत खूबसूरत है, जब खिलते हैं ग्रीन हो जाता है, बहुत सुंदर। फिर इसका अपना ही मज़ा है। सावधानी बरतते हैं तो फिर अपना ही मज़ा है, फिर अपन ही खुद ही आनंद लेते हैं इसका। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम गीता पाठ करेंगे। गीता का अध्याय है 12वां और यह है मुक्ति योग। गीता अध्याय प्रारंभते। मेरे भक्त अनन्य जो जो निष्दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को सदा करूं मित्र में पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा लेता हूँ मैं मात, जन की ही संसार में बेजर होती जीत। बारहवां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं। अब देखो श्री भगवान जी क्या बोलते हैं कि जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। मुझ ही में मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको, अब श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा, फिर कहा है कि अगर आप अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो, व्रत आदि ही करो। जब अपन व्रत रखते हैं तो अपन पूरा दिन, अपनी जो दिनचर्या होती है उस व्रत के अकॉर्डिंग हमारे को चलना पड़ता है। जो भी विधि होती है खाना खाने की या पूजा करने की या दान पुण्य करने की, उस तरह से हमारे को चलना पड़ता है। अब देखिए श्री कृष्ण ने कहा, यदि अभ्यास
भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे, अब यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए, ये जो 12वां अध्याय है इसका विषय ही है मुक्ति योग। अब मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह से अपन मुक्ति को पा सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको, अब देखो, अगर अपन अभ्यास भी नहीं कर सकें और अगर अपन व्रत भी नहीं कर सकें, तब फिर क्या, अगर यदि आप ऐसा भी न कर सको, यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ। परमात्मा की शरण में अपन को जाना है और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। अब जो हम कर्मा करते हैं उसमें हमारे को अपने फल की आशा नहीं रखनी है, फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। अभ्यास से क्या उत्तम है? ज्ञान उत्तम है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। भाई, जब त्याग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, तो अपन शांति को पाते हैं, क्योंकि इधर से उधर से हमारा जो भी बंधन है वो छूटता जाता है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयादारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, जिसका जो निश्चय है वो दृढ़ है, दृढ़ निश्चयवान है। मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भगत मुझको प्रिय है, जिसमें न लोगों का भय है, न लोगों से जो डरता है, जो ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, दुखों से, भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भगत है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है, जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान है, और जो वासना से रहित है,
जो निंदा और स्तुति को समान जानता है और मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को 12वें अध्याय में भक्ति योग में भक्ति का बताया। क्या कहा कि अभ्यास, अगर अभ्यास कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, तो व्रत भी नहीं कर सकता है, तो परमात्मा में अपने मन को लगाए और निष्काम कर्म करे। सुख दुख मान अपमान ईर्ष्या द्वेष इन सब से हटकर, ठीक है, जो सम रहता है, जो सम रहता है वह परमात्मा को प्रिय है। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12वां अध्याय का महात्म्य। 12वां अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विप्र को कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कह अंतर्ध्यान हुए। वह विप्र चर को गया। उस देश के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देके आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।